जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा देगा, ध्यान से सुनना, जब पार्टनर से तुम्हें धोखा मिलेगा, तुम्हारे सामने सारे सबूत होंगे। तुम ये देख पाओगी, समझ पाओगी कि किस तरीके से और कब से तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। तुम अंदर से टूट चुकी होगी। तुम्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि तुम करो तो क्या करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या खुद को ख़त्म कर लो। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि तुम्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी, रात की नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हें ऐसी घबराहट होगी कि पसीने छूट जाएंगे। तुम समझ नहीं पाओगी कि अब कैसे जिंदा रहूं। उस वक्त बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें समझाएंगे कि माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता, दुनिया में यही चल रहा है। लेकिन अपने आप में कमी निकालने लग जाओगी। कभी खुद को मोटा समझोगी तो कभी खुद को बुरी शक्ल का, तो कभी ये सोचोगी कि शायद मैं इसके लायक ही नहीं थी, या शायद मैंने कभी इसकी केयर ही नहीं की। फिर तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी जो तुमने की, उसके लिए जो जो तुमने सेक्रीफाइसेस किए, जो जो तुमने सहा उसके साथ रह के, उसका अत्याचार, वो उसका हाथ पकड़ के खड़ा है और तुम अकेली पड़ गई हो। फिर भी लोग कहेंगे कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। तो मैं तो यही कहूँगी कि माफ़ी वहाँ देनी चाहिए जहाँ पे आगे से सुधार होने के चांसेस हों, और ये आपके पार्टनर के एक्शंस आपको दिखा देंगे। जिस वक्त आप रो रही होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, रातों को सो नहीं रही होगी, उस वक्त वो चैन से सो रहा होगा और सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके दोबारा फिर वही सब करना शुरू कर देगा जो सब करने से आज बात यहाँ तक आ गई है। यकीन मानो वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक पार्टनर के होते हुए दूसरे से बात करना, उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसको खुशियाँ देना और उसके साथ खड़े हो जाना, ये नहीं बताता कि तुम्हारे पार्टनर में कमी थी। ये बस इतना बताता है कि तुम ठरकी हो और तुमने अपनी ठरक के लिए सब कुछ किया है, अपनी हवस के लिए किया है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो प्लीज़ अपने आप को दोषी मानना बंद करो, रोना धोना बंद करो, ये बीपी बढ़ाना बंद करो। सांस लेने में तकलीफ तुम्हें हो रही है, घबराहट तुम्हें हो रही है, सो तुम नहीं रही हो, वो तो उसके ख्वाबों में खोया था और खोया रहेगा। जितना उसको रोकोगी, जितना टोकोगी, उतने उसकी आशिकी बढ़ेगी, क्योंकि उसने जो ज़िंदगी उसके साथ इमेजिन की वो तो वो जी के ही रहेगा। उस ज़िंदगी को जीने के लिए तुम उसे नहीं रोक सकती, और अपने आप में कमी निकाल के, अपने आप को दोषी ठहरा के तुम टूट जाओगी, अपने आप से हार जाओगी। और एक हारी हुई औरत न दुनिया में जी सकती है न घर में। तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और सबसे ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी, अपना शरीर, अपना मन, अपना तन और अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं। उसके बाद आता है कोई दूसरा इंसान। और तुम्हारी गलती यही रही कि तुमने सबसे पहले अपने पतिदेव को रखा, अपने